नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी उनके हाथ से जाएगी, इसके षड्यंत्र साफ नज़र आने लगे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जो दल हैं और नीतीश कुमार से अलग होने वाले भी उनके करीबियों में से कई लोग ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी छीनने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके लिए कई लोगों का नाम रखा गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संगठित तौर पे नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी लेने के लिए पूरी योजना और रणनीति तैयार हो गई है। कहानी से पहले क्लाइमैक्स ही लीक हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को जब पहली बार, आपको याद होगा कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए केसीआर को पटना लाया गया था और केसीआर के साथ मंच पर बैठे नीतीश कुमार बार बार छटक करके निकलना चाहते थे और केसीआर उन्हें का हाथ पकड़ करके बैठा रहे थे। इसके बाद साफ नज़र आया कि नीतीश कुमार और केसीआर के बीच जो सुलह कराने की और जो आगे चलने की रणनीति है वो पूरी तरह से फेल नज़र आई। अब नीतीश कुमार को यहाँ से दूसरे रास्ते निकलना था और इसका पूरी कहानी का प्लॉट जो है वो लालू प्रसाद ने लिखी थी। लालू प्रसाद नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाते हैं, कई नेताओं से मुलाकात होती है, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होती है, पर बात रास्ते से भटक जाती है। तब बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कांग्रेस महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से स्थापित हो जाएगी। राहुल गांधी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आए तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आने लगी। इससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को जो पूरे अधिकार दे दिए पार्टी और सिंबल बदलने का, उसको लेकर के भी अब संशय की स्थिति पैदा हो गई और ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करेंगे और दोनों पार्टी मिल करके एक नाम और एक पार्टी का सिंबल तय किया जाएगा। इन सारी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो भी नीतीश कुमार पर यह दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो विपक्ष को एकजुट करें। लंबे समय तक चुप्पी साधने के बाद अचानक से जब राहुल गांधी पर आरोप लगे, सजा हुई और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, उसके बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता का सुर तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ नीतीश कुमार को भी लगा और लालू प्रसाद के पास ये बड़ा मौका था जब नीतीश कुमार को यह सब्ज बाग दिखा करके बिहार की कुर्सी खाली कराया जाए। नीतीश कुमार कम चालाक नहीं है, उन्होंने विपक्ष की एकजुटता के लिए दौरा तो शुरू कर दिया, लेकिन दौरे में हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि दौरे के साथ साथ तेजस्वी यादव को उन्होंने बिहार में शासन करें ऐसा नहीं रहने दिया, अपने साथ लेकर के घूमे और उस घूमने के बाद 12 तारीख का डेट फिक्स हुआ। लेकिन बहाना करके 12 तारीख को किस तरह से कन्नी काट लिया कई नेताओं ने, ये बातें अब स्पष्ट करती है कि किस तरह से नीतीश कुमार और उनके प्लान को ध्वस्त किया जा रहा है और इसके पीछे की रणनीति पूरी तरह से उनकी कुर्सी खाली कराने की है। 7 दल तो बिहार में हैं ही, बाकी के करीब 4-5 दल आने की सहमति दे चुके हैं। उनमें से कई ऐसे दल हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं हो सकता है। कई दलों ने तो इस बैठक से इनकार ही कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो नीतीश में इतना कुवत नहीं है कि वो कांग्रेस, केजरीवाल और ममता को एक मंच पर खड़ा कर सकें। ममता कहती हैं कि बिहार में मीटिंग होगी तो कांग्रेस कहती है कि शिमला में होगी, तो वहीं केजरीवाल वक्त के मारे हुए हैं और जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसके बाद जैसे ही लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में वो अध्यादेश आना है। अध्यादेश आने के बाद अगर केजरीवाल उस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने में सफल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल फिर से अपने रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस गठबंधन को लेकर के अपनी जो बात रखी है वो सबको पता है कि वो गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी नहीं थे। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसके अलावे कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो वहीं नीतीश कुमार से भी ज़्यादा और ममता बनर्जी से भी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी हो गई है, क्योंकि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल है और नीतीश कुमार की कुर्सी का षड्यंत्र लगातार चल रहा है। हर हाल में नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने का एक बड़ा टास्क उनके पास खड़ा है। उनके पार्टी के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी के
ललसा वो भी रखते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ 12 तारीख का जो कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, बैठक कैंसिल हो गई है, उसके बाद नई तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही होगा, लेकिन इन सब में आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार की मंशा भले ही और कुछ हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मंशा जो है वो ये है कि चाहे बहाना जो भी हो, विपक्ष को एकजुट करने का ही बहाना हो, लेकिन बिहार की कुर्सी पर उनका कब्जा रहे, ये वो सुनिश्चित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें तो लगातार जारी हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।